विंग उतर चुका है। काले कपड़े पहन उत्तराखंड की नारी है, ये फूल नहीं चिंगारी है। He is not denying that. No, it's all political stuff. कपड़ों में वो डरे हुए हैं। वो भारत की जनता लात मार कर अरे चोर घुसो टोकी काले कपड़ों में काली का रूप लेके खड़े रहेंगे। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए यहाँ पर काले कपड़े पहनकर जंतर मंतर पर कांग्रेस का पूरा महिला विंग उतर चुका है। काले कपड़े पहनकर मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चंगू मंगू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चोर घुसो टोकी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम विद राहुल गांधी? देखिए मैं उत्तराखंड से आई हूँ और जो ये आज मैंने अपना लिबास और काले रंग में विरोध जताने आई हूँ। और ये जिस प्रकार से संसद में राहुल गांधी जी की आवाज को बंद करने का काम करेंगे, लेकिन हम महिलाएं घर घर जाके कांग्रेस और राहुल की बातें करके जनता को जगाएंगे कि ये किस वहाँ पर आवाज बंद करेंगे। और आप हम घर सड़कों से नहीं, घर घर से आवाज महिलाएं उठाएंगे। ये उत्तराखंड की नारी है, ये फूल नहीं चिंगारी है। हम इस आवाज को लेके उत्तराखंड के हर घर घर में जाएंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम हम कांग्रेस का भी है, राहुल जी का ही नहीं, हम सबका कर्तव्य है कि जिस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से युवाओं का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से महंगाई हो रही है, इस लड़ाई को हम सब लड़ने का काम करेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि भैया कौन सी महंगाई, कहाँ बेरोजगारी, देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद में भूमिका तो निभाइए ना सर। अरे 2024 में वो कमल खिलाने की तैयारी। अरे मोदी जी को पूछे कि आप सिलेंडर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हम महिलाएं सिलेंडर खरीदते हैं तो 1100 रुपया देने के लिए हम परेशान होते हैं, 1122 रुपए का। और पहाड़ों में तो इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। आपको पता होगा कि ढुलान के पैसे अलग, और जैसे पेट्रोल के दाम क्या नहीं है, क्या महंगा नहीं है। उनको तो कभी घर चलाया ही नहीं तो क्या महंगा लगेगा। अच्छा, आप मतलब सीधे उन्हीं पर ही टिप्पणी कर रही है। अच्छा, वो सीधे कह रहे हैं विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, विपक्ष तो टक्कर ही नहीं ले पा रहा है। राहुल जी की आवाज अगर संसद में बंद करोगे तो हम महिलाएं ऐसे सड़कों में काले कपड़ों में काली का रूप लेके खड़े रहेंगे और जनतंत्र की आवाज को ऊपर उठाने का काले कपड़े काली का रूप दिखा रहे हैं इस समय यहाँ। बिल्कुल राहुल गांधी के समर्थन में बिल्कुल राहुल ही नहीं, पूरे जनतंत्र के समर्थन में खड़े हैं। वो तो स्पीकर ने किया, सरकार ने कहा। अरे भाई स्पीकर किसका है? स्पीकर किसका है? सरकार सभी के है। पक्ष और किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार जिसकी है उसके स्पीकर है। नहीं, वो कह रहे भैया पक्ष विपक्ष दोनों का स्पीकर, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक का स्पीकर है भैया? अरे जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसी का भैंस। अच्छा, वही चल रहा है, वही चल रहा है। बिल्कुल नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी कोर्ट में उनकी पेशी है, दूसरी तरफ आप सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा महिला विंग चकाचक ये जंतर मंतर भरा हुआ है। क्या कहना चाहती है कि पूरे काले कपड़े में आप क्यों यहाँ पर आई हैं और क्या विरोध प्रदर्शन है? अरे भैया देखिए, सब प्रथम बताना चाहूंगी कि पूरा देश इन चोरों के हाथों कितना परेशान है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मातृशक्ति की सुरक्षा की बात करने वाली ये सड़ी गली सरकार ये जानती है कि हाथरस में इन्होंने क्या किया। रातों रात एक बच्ची का शव इन्होंने रातों रात जलाया। आप बताइए हिंदू धर्म में कब ऐसा हुआ है कि रातों रात शव का अंतिम संस्कार किया गया हो? उसके बाद अब ये जो चंगू मंगू हैं, ये हमारे राहुल भैया से डर चुके हैं। इनको पता है कि इनका सर्वनाश होने का दिन अब बहुत नजदीक आ चुका है और इसीलिए बिल्कुल वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, वो चंगू मंगू डरा हुआ है, दोनों डरे हुए हैं क्योंकि उनके जाने का दिन अब नजदीक आ गया है। उनकी जो तानाशाही जिस तरीके से देश में बढ़ चुकी है, जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी इस देश में बढ़ाई है, और आप देख सकते हैं कि वो लम्हा दूर नहीं जब ये पूरे भारत की जनता उनको खदेड़ने का काम करेगी। आज आप देखते हैं कि सड़कों पे हर एक वर्ग का नेता, हर एक वर्ग का लोग सड़कों पर उतारू है। और क्या गलत कहा था कि
केजरीवाल जी ने, अरे तुम्हारी तो डिग्री मांगी थी। अगर आप होते सच्चे, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप अपनी डिग्री पेश करते, आप उन पे मुकदमा नहीं करते। कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल की बातों से सहमत है। देखिए, सिर्फ डिग्री मांगी थी, डिग्री मांगी थी। विपक्ष आज की डेट में राहुल जी के साथ खड़ा है, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि ये तानाशाही सरकार है। बिल्कुल दिया था, वो राहुल जी के समर्थन में खड़े हुए थे, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से इस चोरों की सरकार ने जो हाल इस देश का कर दिया है वो आप सब देख सकते हैं। और वो बहुत जल्दी वो लम्हा आने वाला है जब भारत की जनता लात मारकर इन चंगू मंगू को इस देश से भगाएगी, बिल्कुल भगाएगी। करके आती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तमाम साथी आपके काले कपड़ों में दिख रहे हैं, पहली टिप्पणी काले कपड़ों को लेकर के क्या कहना चाहती हैं और सरकार को क्या चेता रही है या किसको चेता रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं काले कपड़ों के बारे में बोलना चाहूंगी कि काले कपड़े हमने पहने हुए हैं जिससे मोदी जी के काली करतूतें सामने आ सकें। जिस तरीके से वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, जहां एक तरफ वो अपने दोस्तों को और जानने वालों को संरक्षण दिए हुए हैं। अगर अडानी के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, राहुल जी ने अगर अडानी के खिलाफ आवाज उठाई और सच्चाई जब सबके सामने आई, इसके पहले भी आप देखें इन्होंने कितने सारी चीजें करवाई हैं, चाहे वो पैकेजेस हों या और भी चीजें हों। आप एक तरफ आप दो हिस्सों में इन्होंने बांट दिया जनता को। एक तरफ अमीर तबका है जिसके लिए ये फेवर कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो या अडानी हो या अंबानी हो। दूसरी तरफ एक गरीब तबका है जो सफर कर रहा है कंटिन्यू, चाहे वो सिलेंडर तो हालत बिगड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि कैसे हालत बिगड़ी? एक चीज बताएं, आप इसे देख के लग रहा है आपको हालत बिगड़ी हुई है। और हालत से मतलब क्या है? पैसा नहीं है हमारे पास क्योंकि हम करप्ट नहीं है, उनकी तरह करोड़ों रुपए नहीं है हमारे पास क्योंकि हमने किसी अडानी को, किसी अंबानी को फेवर नहीं किया हुआ है, इसलिए हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ने से मतलब क्या है? आप माली हालत या सोशल गिरे हुए हैं? नहीं, नेता गिरे हुए से क्या मतलब है? हमारे नेता के खिलाफ एक भी इस तरीके का कोई आरोप सिद्ध आप करके दिखा दें। ही इज वेल एजुकेटेड, फ्रॉम वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड फैमिली। उनको उन्होंने ऐसा बयान क्यों दे दिया कि जो एक समाज को आहत होना पड़ा? ये बताइए। ये चीज जो एक समाज को आहत करने वाली बात है, इसको मोबिलाइज किया जा रहा है, इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ही इज नॉट डिनाइंग दैट कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। ही डजंट डिसरिस्पेक्ट टू ओबीसी, ओबीसी के खिलाफ नहीं है वो। यहाँ बात मोदी की हो रही थी, मोदी सरनेम की हो रही थी कि नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी या अन्य मोदी। यहाँ पिछड़ों की बात हो ही नहीं रही थी। पूरे कॉर्पोरेट घरानों से पूरा लगे हुए कि भैया कैसे ना आप देखें, आप दिल्ली में बाहर जाएं, आपको हर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे एक टावर दिख जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपको किसने राइट दिया कि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे टावर दिखाएं? इजंट बैड फॉर देयर रेडिएशन? आप वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, उनके लिए ये कितना नुकसानदेह है। आप ये देखें, किसी भी बड़े से बड़े कंट्री में 3 या 4 से ज्यादा आपको नेटवर्क अवेलेबल नहीं होंगे। आप देश की हालत क्या मान रही है? अगर आपको सौंप दिया जाए, आप इतनी सारी बातें कर रही है कि कॉर्पोरेट घरानों को भी घेर रही है, कांग्रेस की भूमिका को भी बता रही है। कॉर्पोरेट घरानों की नहीं है, बात ये है कि यहाँ उस व्यक्ति के भी हितों की रक्षा होनी चाहिए, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसे हर दिन कमाना पड़ता है और महीने का एक बजट बनाना पड़ता है कि मुझे इतने में सिलेंडर भरवाना, इतने में पेट्रोल भरवाना। आप ये देखिए, सारा करप्ट पैसा प्रॉपर्टी में लग रहा है। आज की डेट आप देखें, अमेरिका से ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी दिल्ली बम्बई में हो रही है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ऑल दिस गोइंग ऑन। आप कहीं ना कहीं तो एक आम व्यक्ति देश की व्यवस्था को लेकर के 2 लाइनों में अगर मैं कहूँ कि क्या कहना चाहती है, 2 लाइनों में देखिए, ये 2024 में क्या होगा? देखिए, 2024 में ये सत्ता बदलनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा सरकार है और सिर्फ अमीरों का फेवर कर रही है। ये ऐसे गरीब तबके के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कितने सरकारी पदों पे ओबीसी हैं? पहले हमारी कांग्रेस सरकार हमेशा कहती रही 27% आरक्षण दीजिए मध्य प्रदेश में, आज भी 14% आरक्षण है। मैंने ओबीसी समाज की बात कर रही है जिसको लेकर के वो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों बना रहे? नो, इट्स ऑल पॉलिटिकल स्टंट। ये इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर दिया। ओबीसी का अपमान ये है ही नहीं। चलिए, वो कह रहे हैं कि सीधे ये पॉलिटिकल स्टंट है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है? जनतंत्र बचाओ काली पट्टे के साथ यहाँ पर मौजूद है और बहुत ज्यादा सीनियर भी आप दिख रही हैं। क्या कहना चाहती हैं कांग्रेस के लिए? 2 लाइनों में जल्दी से बताइए। ये काले
कपड़ों में विरोध करने का मतलब है कि मोदी जी के काले कारनामों का अब घड़ा भर चुका है। अब जो मोदी जी के काले कारनामों का जो घड़ा फूटने वाला है उसके लिए हम विरोध में सड़कों में उतरे हैं। क्या कारनामे घड़ा भरने वाला है, जो वो झूठ बोल के लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं। अपनी झूठ को 10-100 बार इस तरह से मीडिया के थ्रू और फेसबुक के थ्रू बोलते हैं कि आदमी को लगता है कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। ये कमान क्या महिलाओं ने संभाल ली है? महिलाओं ने संभाल ली है, क्योंकि हम उत्तराखंड से आए हैं और हमारा उत्तराखंड बनाने में पूरा योगदान महिलाओं का था। तो आज जो हम राहुल गांधी के साथ पूरी महिलाएं तन मन धन और घर छोड़ के उनके साथ इकट्ठा हुई है। चलिए मुझे बताएं आप कहाँ से? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। इन सभी ने काले कपड़े पहने हुए हैं, आपने पहन करके आई है? तो मैं तो फुल विरोधी है ना, काले कपड़े पहनो या मन में तो विरोध, राहुल गांधी विरोधी, फुल विरोधी है। मोदी सरकार के फुल विरोध में महिला है, क्योंकि है ना उन्होंने कैसा भी है विरोध तो है जब यहाँ मौजूद है विरोध ना। किस चीज का हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल प्रजातंत्र को खत्म करने का काम किया है। विपक्ष को वो चाहते नहीं है कि विपक्ष रहे। संसद में ऐसे ऐसे वर्डों पे पाबंदी लगा दी है जो उनको विरोध के लिए प्रदर्शन बोला जाता है। तो फुल तानाशाही ना मोदी सरकार ने लगा रखी है, तो हम तानाशाही का विरोध करते हैं। जब आपके नेताओं को बोला गया था तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? भैया उनके नेताओं को या किसी को भी बोला जाएगा? क्यों? राहुल गांधी ने आज 4000 किलोमीटर यात्रा की है, तो देश में प्रेम, सौहार्द और वातावरण के लिए ही की है ना, ताकि देश में प्रेम का वातावरण बना रहे, सौहार्द बना रहे, इसलिए पैदल यात्रा करी है। मोदी जी करके बताए इतनी लंबी यात्रा। राहुल गांधी कह रहे हैं साउथ यात्रा का, वो कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि चाहे मुझे जेल में डालो, कुछ भी करो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी तपस्या पूरी करूंगा। माफी क्यों? वो बोल रहे माफी मांगे। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, माफी मोदी जी को मांगनी चाहिए। उन्होंने इतने बड़े बड़े जुमले जनता से वादे करके सरकार बनाई है, कोई वादा उन्होंने पूरा किया ही नहीं है। 15 लाख के लिए मोदी जी माफी मांगे। मैंने जनता 2024 की क्या तैयारी है? जल्दी से बताओ। 24 में मोदी जी आने वाले नहीं है। जो उनके जुमले उन्होंने किए थे 2014 में, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, जनता कि पूरा विपक्ष टक्कर दे रहा है। जनता समझ चुकी है कि झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से आई हुई हैं और क्या कहना चाहती हैं? उत्तराखंड से। नाम क्या है आपका? नाम क्या? नेगी। उत्तराखंड से आई आवाज, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तपस्वी हूँ, पूरी तपस्या करके रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जेल में डालो, चाहे कुछ भी हो। क्या कहना चाहती हैं उनके बयान पर? राहुल गांधी जी का जो बयान है सटीक है, और जो वो कर रहे हैं सत्य की लड़ाई लड़ रही है। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होती है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, बीजेपी उससे बौखलाई हुई है और बीजेपी उससे एक्शन ले रही है, और राहुल गांधी जी को सदन में बोलने नहीं दे रही है। अगर विपक्ष सवाल नहीं करेगा जनता का, तो कौन सवाल करेगा? विपक्ष किस लिए होता है? जनता के सवालों के लिए विपक्ष होता है, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष। अगर भाजपा सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है तो विपक्ष की भूमिका ही क्यों रख रही है? सर्वोपरि होना चाहती है। उन्होंने कब कहा? वो भी कहते हैं कि विपक्ष हमारे लिए जरूरी है, भैया सदन में बोले। और टीके राहुल गांधी जी सदन में बोलते हैं, उनका मैक बंद कर दिया जाता है। वो बेरोजगारी पे बात करते हैं, युवाओं पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, अडानी मामले पे बात करते हैं। विपक्ष जवाब देने के बजाय उनकी सदस्यता खत्म करते हैं। क्या राहुल गांधी जी जहाँ से सांसद हैं, वहाँ के लोगों ने उनकी सदस्यता समाप्त की? जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, न कि भाजपा सरकार ने उन्हें जनादेश दिया है। भैया आपके लिए कानून थोड़े बदल जाएगा, जब सजा होगी किसी को तो इस्तीफा भी और खत्म भी होगी। राहुल गांधी जी ने कौन सा बड़ा जुल्म किया? जनता के मुद्दों को उठाए, क्या वो घोर पाप है, घोर अन्याय है? जनता के मुद्दों को विपक्ष ने उठाएगा तो कौन उठाएगा? बहुत बड़ा सवाल मैं यही कहती हूँ, महिलाएं आज परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी है। क्या इन मुद्दों पे बोलने का जनता को अधिकार है? अगर पब्लिक बोलती है उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। तो आप जनता की आवाज को बंद करना चाहते हैं भैया, तो 2024 नजदीक है, उसका रिजल्ट आप खुद भुगतने के लिए तैयार है। भैया अगर आवाज दबाई जा रही है तो कुछ और भी हो सकता है। आप बताइए, और भी कुछ कहना चाहती है? जैसे तीखेश्वर के साथ आप कह रही थी, बताइए कुछ बचा है? क्या है, क्या कहना चाहती है? अरे
मतलब समझ लिए 2024 में पता जंग लड़ी जाएगी जंतर मंतर से। बिल्कुल बिल्कुल कि कहीं ना कहीं माध्यम है जंतर मंतर और कहीं ना कहीं वहीं से ही जंग लड़ी जाएगी और पूरी तैयारी यहाँ पर कांग्रेस की दिख रही है, महिला विंग की दिख रही है। मैं लगातार ऐसी दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।